हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का जो फॉर्म आया है उसे कैसे फिलअप करें। और जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं कई बार स्टूडेंट को सब समझ में नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूंगा हर एक वो डाउट्स जो कि आपके मन में आता है उसे मैं क्लियर करूं। जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर को लेके हो गया, डेट को लेके हो गया, या फिर एड्रेस को लेकर हो गया। तो कई तरह के डाउट्स आपके मन में रहते हैं और वो जल्दी क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि आपका हर एक डाउट को क्लियर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। गूगल में आप JSSC टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। तो इसमें जो पहला लिंक होगा वो होम पेज का होगा, और उसके नीचे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसमें जो पहला वाला है JECCE 2022, इसे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा पेज खुल चुका है, कुछ इस तरह खुल जाएगा आपको। इसमें अब देखिए इसमें भी दो तरह के कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। एक तो पुराने वाले जो 2018 में पहले से ही अप्लाई कर चुके होंगे, और दूसरा वो जो अप्लाई करने का सोच रहे होंगे। तो जो पुराने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर आप अपना फॉरवर्ड कर चुके हैं, भुला चुके हैं, तो आप इसमें फॉरवर्ड पासवर्ड करके अपना निकाल सकते हैं। नीचे वाले जो सबसे लास्ट में लिखा गया है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। और दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें लिख रहा है कि काइंडली यूज़ लैपटॉप और PC फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हमें करना क्या होगा, इसमें हम करेंगे डेस्कटॉप मोड, इस तरह। तो देखिए अब एप्लीकेशन खुल चुका है इस तरह। तो इसे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा वाइट बोर्ड में। तो चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड में। इसमें सबसे पहले आपको भरना है, अगर आप 2018 के कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना होगा। अगला आता है इंडियन सिटीजन, उसके बाद आता है लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड। तो इसमें उसके बाद इसमें आपको यस और नो में करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके नीचे आता है सर्टिफिकेट नंबर और इशूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इन तीनों को मैं आपको समझाता हूँ सर्टिफिकेट में दिखा के, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए जो सर्टिफिकेट नंबर है वो ये वाला है, आप इसे देख सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर। तो ये नंबर को आपको डालना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप मत डाल देना जो ऊपर में है, आपको नीचे वाला डालना है, ठीक है, ये नीचे वाला। अब आता है डेट ऑफ इशू। तो डेट ऑफ इशू ये वाला डालना है, ठीक है, डेट ऑफ इशू। अच्छा, सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, चाहे वो कास्ट हो चाहे वो रेसिडेंशियल हो, इसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है आपको। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर जाके देखिए, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो। तो इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर हो गया, डेट ऑफ इशू हो गया, और तीसरा है इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी में देखिए ये जो सर्टिफिकेट है फ़िलहाल CO का है, लेकिन अगर आपका DC का है तो आपको DC डालना है, अगर आपका SDO का है तो आपको SDO डालना है, ठीक है। इस केस में CO का है। तो मैंने बता दिया तीनों, अब आगे चलते हैं। ये आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट योर लोकल रेसिडेंस का डिस्ट्रिक्ट डालना है। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है लोकल रेसिडेंस का, उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट मेंशन है उसे आपको इसमें डाल देना है। नेक्स्ट जेंडर, उसके बाद आता है मेट्रिकुलेशन। तो देखिए इसमें आपको फिर डालना होगा, अगर आप नो कर देंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो आपको यस करना है अगर आप यहाँ के हैं तो। उसके बाद आता है कास्ट, सॉरी रिजर्वेशन कैटेगरी। तो इसमें देखिए SC ST, अगर आप BC1 है तो EBC करके दिया गया है, EBC1। अगर आप BC2 है तो BC2 डालिए, अगर EWS है तो EWS डालिए, ठीक है। अगला आता है एक्स सर्विसमैन। अगर आप झारखंड में काम कर चुके हैं तो यस करिए, अगर नहीं किए हैं तो नो कर दीजिए।
नेक्स्ट आता है स्पोर्ट कोटा। अगेन अगर आप स्पोर्ट से हैं तो यस करिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम, लैंग्वेज एंड सराउंडिंग ऑफ झारखंड स्टेट, तो आपको इसमें यस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल के आई कन्फर्म में कर देना है और प्रोसीड कर देना है। तो कुछ इस तरह आएगा। तो इसमें आपको जो भरना है, आगे का डिटेल भरना है, जैसे कि नेम। अच्छा, इसमें आपको जो नेम डालना है वो 10th में जो आपका बोर्ड का सर्टिफिकेट में है वही डालना है। ठीक है, मिस मैच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिए जाएंगे आपको। फिर आता है फादर नेम, मदर नेम, जेंडर। अगर आपने शादी किया है तो मैरिटल स्टेटस में यस, अदरवाइज नो कर देंगे। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन कैटेगरी। देखिए ये बहुत ही बड़ा पेज है, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ सर्टिफिकेट के साथ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए इसमें जो ST SC हैं, ST SC या फिर EWS, इन लोग के लिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन दिक्कत है BC1 और BC2 का। ठीक है, जो ये आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं ये BC2 का है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप BC1 और BC2 के हैं तो इसमें आपके पास दो तरीके आते हैं। अगर आप BC1 BC2 के हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पहला अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बना रखा है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट बना रखा है तो आपका केवल कास्ट सर्टिफिकेट, केवल अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है तो आपका सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा JHCBC। ठीक है, गौर करिएगा, JHCBC। तो अगर केवल आपका कास्ट है तो आपको फॉर्म 11 का बहुत ही रिक्वायरमेंट है। फॉर्म 11 आप उसमें देखेंगे, फॉर्म 11 लिखा हुआ रहता है। तो अगर आपने फॉर्म 11 बना रखा है तो आप ये वाला डाल दीजिए। ठीक है, ये वाला डाल दीजिए। अगर आपने फॉर्म 11 बना रखा है तो ये वाला डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपने इस वाला फॉर्मेट में बनाया है जो मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, अगर इस फॉर्मेट में अगर आपका है तो फिर आप ये वाला डाल दीजिए। इसे मिटा देता हूँ। तो अगर आपने ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर इस फॉर्मेट में अगर बना रखा है, ये बनता है कास्ट प्लस इनकम सर्टिफिकेट से, तो फिर ये वाला डाल दीजिए। ये हो जाएगा आपका JHNBC, क्योंकि इसमें कास्ट और नॉन क्रीमी लेयर दोनों मेंशन हो जाता है, इसीलिए इसमें आपको JHNBC को डालना है आपको सर्टिफिकेट नंबर में। ठीक है, इस पूरे को डालना है। और डेट ऑफ इशूइंग ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से समअप कर देता हूँ। ये मैं BC1 और BC2 के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला अगर आप कास्ट यानी कास्ट केवल अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा JHCBC। ठीक है, JHCBC। तो इसमें आपको फॉर्म 11 का ज़रूरत पड़ेगा, फॉर्म 11। ठीक है, तभी आप ये वाला भरिए, इस चीज़ को आप भर दीजिएगा, जो भी उसमें नंबर होगा इस तरह कॉलम करके। ठीक है, वो वाला भर दीजिएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट अगर आपने इस फॉर्मेट में बनाया है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो फिर अगर आपने इस तरह का बनाया है तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा कुछ इस फॉर्मेट में होगा, JHNBC, फिर कॉलम, फिर नंबर, फिर कॉलम, फिर कुछ नंबर। ठीक है, इस फॉर्मेट में रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इशूइंग अथॉरिटी में तो उतना कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। ये फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं ये CO लेवल का है। अगर आपका SDO है तो SDO कर दें, अगर आपका DC है तो DC कर दें। ठीक है, अच्छा, बहुत लोगों का पुराना सर्टिफिकेट भी होगा। अगर आपका SDO का है तो आप SDO में फिर आपको इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अलग फॉर्मेट में मिलेगा, आपको इन दोनों फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। देखिए आप जो देख रहे हैं इन दोनों फॉर्मेट में नहीं मिलेगा।
तो फिर उस केस में आपके सर्टिफिकेट में जो भी नंबर मेंशन है, सर्टिफिकेट नंबर, वो आप डाल दीजिए। अगर आपका डीसी या एसडीओ लेवल का जो पुराना सर्टिफिकेट है, अगर आपका उस फॉर्मेट में है, ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। ये मैंने बताया था जो सीओ लेवल का जो अभी लेटेस्ट बन रहा है उसके लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आर यू एक्समैन, ये मैं बता चुका हूँ। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, आधार कार्ड डाल देना है, नंबर। अच्छा, इसमें नेक्स्ट आता है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो अगर आपके शरीर में कोई भी कट या फिर कोई भी मोल है यानी तिल है तो आप उसे डाल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है ये वाला पेपर, कौन सा आपको लेना है, नागपुरी लेना है, खोरठा लेना है, या फिर जो भी जनजातीय लैंग्वेज है वो लेना है। तो जनजातीय वालों के लिए तो दिक्कत नहीं है, वो अपना फिक्स है कि उनको वही लेना है। लेकिन कुछ हिंदी भाषी लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है कि उन्हें क्या लेना है, तो मैंने इसके लिए भी वीडियो बना रखा है। अगर आपको नागपुरी लेना है या खोरठा, कौन सा ईजी पड़ेगा, ठीक है, तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं कौन सा ईजी रहेगा। अगला आता है एड्रेस। देखिए, एड्रेस में भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा एड्रेस डालें। हालांकि ये उतना बड़ा मैटर है नहीं, ठीक है, इसे बाद में भी रिजॉल्व किया जा सकता है फॉर्म भरने के बाद भी। तो इसमें देखिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोकल रेसिडेंस का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, लोकल रेसिडेंस का जो सर्टिफिकेट है आप वही एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू होगा नहीं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जब आप डीवी आपका जब हो जाएगा तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो फिर से आपको अलग से एक फॉर्म दिया जाता है उसमें भरने के लिए एड्रेस वगैरह, कि आप कौन से एड्रेस से वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, इस तरह का, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा कोई चाप है नहीं। तो आपको एड्रेस को लेके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है आप वो डाल दीजिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको अगला आता है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसे आप बहुत अच्छे से डालिए क्योंकि सारा कम्युनिकेशन इसी से होगा। और लास्ट आता है आपका 10th का, ठीक है, 10th का डिटेल डालना है, स्कूल का नाम डालना है, बोर्ड का नाम डालना है, ईयर डालना है, परसेंटेज डालना है। देखिए, परसेंटेज में तो स्टेट बोर्ड को परसेंट में ही आता है, लेकिन जो सीबीएसई होता है उसका ग्रेड में आता है, यानी पॉइंट में आता है। तो उस केस में उनको मालूम होना चाहिए कि सीबीएसई वालों को कि 9.5 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। और ईयर ऑफ पासिंग आपको डाल देना है, बोर्ड डाल देना है। बोर्ड जैसे सीबीएसई वालों के लिए होता है AISSE, ठीक है, उसी तरह स्टेट बोर्ड वालों का कुछ और होता है। और नेम ऑफ स्कूल तो हो गया, तो आप इतना कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब करेंगे तो फिर आएगा आई कन्फर्म, ठीक है, आई कन्फर्म आएगा, उसको आप टिक कर देंगे तो कुछ इस तरह आएगा, इस तरह। तो देखिए, इतना तक हो गया। अब आपको क्या करना होगा कि आपको पेमेंट करने के लिए 24 घंटा का इंतज़ार करना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको 24 आवर इंतज़ार करना होगा पेमेंट करने के लिए। फिर जब आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आपको 24 आवर इंतज़ार करना होगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। यानी कि आपको टोटल और 24 प्लस 24 48 घंटे और लगने हैं, यानी 2 दिन और आपको लगेगा फॉर्म फिलअप करने में। तो इसीलिए आप पैनिक मत हो जाइएगा कि फॉर्म इतना इसके बाद आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको 24 घंटा इसमें अगला स्टेप पेमेंट में, और फिर पेमेंट हो जाने के बाद फिर उसे सर्वर में आने में 24 घंटा और लगेगा। उसके बाद ही आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा, ठीक है। तो यही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में करिए।